इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे सूरह यूसुफ़ के तसलसल में सय्यदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस तकरीर दिलपदीर का हिस्सा चल रहा था जो आपने जेल की सलाखों में जेल के दो कैदियों के सामने तौहीद का एक जामे खुतबा दिया। ऐसा बेहतरीन खुतबा दिया कि जिससे पढ़कर ईमान और रूह ताज़ा हो जाती है कि जेल के कैदियों के सामने ख्वाब की ताबीर बतलाने से पहले आपने उनसे कहा कि जब तक तुम्हारा खाना आता है उस वक़्त तक हम बैठकर कोई दीन की दो चार बातें कर लेते। तो कैसी दीन की बात की कि उन जेल के साथियों से क्या कहा। उनसे बात हो रही है कि देखो, मैंने यारी उस आदमी के साथ लगाई, मेरी दोस्ती हर उस बंदे के साथ है, मेरा ताल्लुक़ हर उस बंदे के साथ है, और साथ ही ये भी बतलाया कि मेरी यारी किसके साथ नहीं, किसके साथ दोस्ती नहीं, किसके साथ ताल्लुक़ नहीं, कि या ए पैगंबर आपका ताल्लुक़ किसके साथ नहीं है, किसके साथ दुश्मनी है, किससे दोस्ती। तो बड़े वाज़े अल्फाज में बताया, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, कि मैंने हर उस बंदे की यारी तोड़ दी जो अल्लाह वहदहू ला शरीक पर एतिक़ाद नहीं रखता, जो दर बदर फिरते, जो जगह जगह ठोकरें खाता फिरते। आसान सा तर्जुमा अगर करूं, मेरा उस बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं, वो मेरा कुछ नहीं लगता जो अल्लाह का कुछ नहीं लगता। और आसान करो, हमारे यहाँ बरादरियों में झगड़े हो जाते, भाई शादी खा लो, नहीं भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मेरा क्या लगता है, मेरे वालिद की इज्जत की, मेरे भाई को पूछा नहीं, मेरी बहन को पूछता नहीं, वो मेरा क्या लगता है। जी आपका बेटा है, नहीं नहीं मौलवी साहब ये मेरा बेटा नहीं, मैंने इसको अखबार में आग कर दी है, ये मेरी बात नहीं मानता। अच्छा ये आपकी बीवी है, मैंने इसको तलाक दे दी इसलिए कि मेरी बात नहीं मानती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ बंदे अगर बेटा तेरी बात न माने तो आग कर देते, बीवी तेरी बात न माने तो घर से निकाल देते, बरादरी तेरे साथ ताल्लुक़ न जोड़े तो ताल्लुक़ तोड़ देते। मैं इस काबिल भी नहीं कि जो मुझे छोड़कर गैरों के दर पे जाए और तू उससे यारियां पाले, तू उससे दोस्तियां लगाए, तो उससे अपने ताल्लुक़ निभाए। बबांगे दोहल ए पैगंबर ऐलान कर दो, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए काफिरो, जिनकी तुम पूजा करते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा उनकी पूजा करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। और याद रखो, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हम अपने दीन पर चलेंगे। इसलिए साफ कहा, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। अच्छा अब मेरी यारी है किनके साथ, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब। मैं तीन बंदों के पीछे चला हूँ, सैयदना इब्राहीम के पीछे और सैयदना याकूब के पीछे, सैयदना इसहाक़ के पीछे। गोया के आसान अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि मैंने मुशरिकीन से यारी तोड़कर, इनसे एराज़ करके उन लोगों से यारी लगाई है जो तौहीद के नगमे सुनाते हैं,
जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो इब्राहीम है, वो इसहाक है और याकूब है। फिर अभी तौहीद की कोई कमी नहीं रही थी, बड़ी वाज़े बात, लेकिन फरमाया हो सकता है अभी भी कुछ शक हो। मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै। अब पैगंबर अपनी बरादरी की बात कर रहे हैं। मा कान ली नहीं, मेरे लिए। मा कान लना, हम पैगंबरों को ये बात ज़ेबा ही नहीं देती, पैगंबरों की शायान शान ही नहीं कि पैगंबर भी अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराएं। पैगंबर हो जो अल्लाह की तरफ से तौहीद का वकील बनकर आया हो, भला वो भी अल्लाह के साथ शिर्क करे? कि हम पैगंबर कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। ये हमारे सारे पैगंबरों की सुन्नत है। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और ख़ुद अपना भी बताया कि हमें इस पैगंबरों की जमात को शिर्क ज़ेबा नहीं देता। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे मौलवियों को समझाया और हमारे जैसे पीरों को समझाया, मिंबर पे बैठकर खिताब करने वालों को समझाया, मुबल्लिगीन को समझाया, कुतुब औलिया अबदाल को समझाया कि जो कोई, मेरे जुमले याद रखना, जो कोई तुम्हारी इज्जत करता है, जो कोई तुम्हारे पास आता है, उसका अकीदा साफ़ करो, उसका जहन साफ़ करो। वो नाराज़ होता है हो जाए, उसका अकीदा साफ़ करो। लोग कहते हैं प्लेट साफ़ करना सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत है, लेकिन ये प्लेट साफ़ करना सुन्नत है ये मसला तो बता दिया, अकीदा साफ़ करना सुन्नत है ये कौन बताए? ये कौड़े मसले मुफ्ती के ज़िम्मे और हलवे खीर वाले आसान मसले आपके ज़िम्मे। ये मसाइल बयान करना भी में हमारी ज़िम्मेदारी कि अकीदा साफ़ करो, सिर्फ प्लेट साफ़ न करो, अकीदा भी साफ़ करो, कि अकीदा साफ़ करना भी सुन्नत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल की सलाखों में अकीदा साफ़ कर रहे हैं। मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै, और अल्लाह ने अपने महबूब की ज़ुबान से कहलाया, मा कान लि बशर अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा। किसी पैगंबर के लिए जायज़ नहीं कि जिसको अल्लाह किताब दे, जिसको अल्लाह हिकमत अता फरमाए, जिसको नबूवत दे, सुम्मा यक़ूल लिन्नास, फिर वो पैगंबर लोगों से ये बात कहे, कूनू इबादल्ली, कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। किताब अल्लाह फरमाते हैं मैं दूँ, हिकमत मैं दूँ, नबूवत मैं दूँ, और तुम लोगों से ये कहो कि मेरे बंदे बन जाओ। यानी अल्लाह ताला हमें यह बतलाना चाहते हैं, क्यों मौलवियो, तुम अपने मुरीदीन के सामने ऐसी बातें न करो कि अपनी दुकानें चमकाओ, अपना तावीज़ गंडा चले, अपनी दुकान चमक जाए, बल्कि खुदा की बातें सुनाओ, अल्लाह की तौहीद सुनाओ, उम्मत को अल्लाह की ज़ात से जोड़ो। वलाकिन कूनू रब्बानियीन, बल्कि तुम खुदा के बंदे बन जाओ, तुम अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाओ। किससे कहलवाया? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अजीब अगली बात, ये मैं पैगंबरों की बातें आपको कुरान से सुना रहा हूँ, इसलिए मेरे दोस्तों कि ताकि अकीदे तौहीद मजबूत हो जाए। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। कुरान में एक ही जगह पर अल्लाह ने 18 पैगंबरों का तज़किरा किया। 18 पैगंबर, 18 पैगंबरों का तज़किरा नोट कीजिए। वतिल का हुज्जतुना, ये हमारे दलाइल हैं। आतैना का इब्राहीम अला कौमी, हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दलाइल दे के भेजा कि अपनी कौम को दलाइल सुनाओ। नरफ़अु दरजातिम मन नशा, हम जिसको चाहते हैं इज़्ज़त की चोटियों पर पहुँचा देते हैं। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, इसलिए कि तेरा रब जानने वाला है, हिकमत वाला है। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, कि हमने हज़रत इब्राहीम को तन्हा नहीं छोड़ा, हमने हज़रत इब्राहीम को इसहाक और याकूब 2 पैगंबर अता फरमाए। और कुल्लन हदैना, हमने इन सब को नबूवत से मालामाल किया। कुल्लन हदैना, आगे चलें।
आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वकुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, हमने इन सारे के सारे पैगम्बरों को सारे जहानों पर फजीलत अता फरमाई। अब ये सारे के सारे पैगम्बर नोट कीजिए, व तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन दुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता। 18 पैगम्बर, व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, हमने इन 18 के 18 पैगम्बरों को सारे जहानों पर फजीलत अता फरमाई। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम, कुरान कहते हैं इन पैगम्बरों के माँ बाप, इनकी औलादें, इनके भाइयों को भी हमने चुना। वज्तबैनाहुम, हमने इनको चुना। वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, हमने इनको सीधे रास्ते तक पहुँचा दिया। रास्ता नहीं बताया, पहुँचा दिया। जो हम कहते हैं ना सूरह फातिहा में, या अल्लाह सिराते मुस्तकीम दे दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इनको सिराते मुस्तकीम तक पहुँचा दिया। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादी। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना, मैं तमहीद से निकल रहा हूँ। ये अल्लाह की हिदायत है, जिससे चाहते हैं अल्लाह उसको हिदायत से मालामाल फरमा देते हैं। अब 18 पैगम्बर, मेरी बात सुनना, जो तमहीद थी सारी, 18 पैगम्बर जिनको कुरान कहते हैं कि ये हिदायत याफ्ता हैं, ये चुने हुए हैं, ये सारे जहानों पर फौकियत और फजीलत रखते हैं, उनके बारे में कुरान कहते हैं, मैं नहीं, कुरान कहते हैं वलौ अशरकू, शिरक समझ रहे हैं ना, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। पैगम्बर शिरक करते नहीं, अगर बिल फर्ज़ वल महाल कि ये पैगम्बर 18 के 18 इनकी औलादें भी अल्लाह के साथ शिरक करेंगी, तो कुरान कहते हैं मैं इन पैगम्बरों के अमाल भी ज़ाया कर दूँगा। लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, मैं इन पैगम्बरों के अमाल भी ज़ाया कर दूँगा। मेरे दोस्तों, इससे बड़ी गैरत की बात क्या हो सकती है कि अल्लाह तौहीद के मसले में इतने गैरतमंद हैं। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाहि मिन शै, हम अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएं। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह अलैना, फरमाया कि ये जो अक़ीदे तौहीद है ना, ये अल्लाह का हमारे ऊपर फ़ज़ल है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत अक़ीदा नसीब फरमाया। व अलन्नास, कुर्बान जाऊँ, सैयदना यूसुफ ने हमें भी याद रखा है। क्या कहा कि ये अल्लाह का फ़ज़ल सिर्फ़ हम पैगम्बरों पर नहीं, व अलन्नास, उन तमाम लोगों पर भी है जो तौहीद के नगमे सुनाएं और सुने। इसलिए हम पर भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम यहाँ मिंबर पे बैठकर इधर उधर की बातों की बजाय खुदा की तौहीद के नगमे कुरान से सुना रहे हैं। अलैना व अलन्नास, अल्लाह का हम पे भी फ़ज़ल है, उन लोगों पे भी फ़ज़ल है। आगे क्या फरमाया, वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यशकुरून, लेकिन लोग अक्सर अल्लाह के इस दिए हुए अकीदे की कदर नहीं करते, शुक्र नहीं करते। वमा क़दरुल्लाह का हक़्क़ क़दरी, कुरान कहते हैं तुम्हें जिस तरह अल्लाह को पहचानना चाहिए था तुमने पहचाना ही नहीं। काश के तुम अल्लाह को पहचान लेते, अल्लाह ताला को समझ जाते। वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यशकुरून। अब फिर आगे कहने लगे कि अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सोच रहे हैं कि भाई क्या बात है, जेल के कैदी तो कहते होंगे यूसुफ बयान ही सुनाता जा रहा है, ख्वाब की ताबीर ही नहीं बतला रहा। जैसे तुम यहाँ कह सोच रहे होगे कि मौलवी साहब ने पिछले जुमे से हमें लगाया हुआ है कि ताबीर बताऊं, अभी तक बताई नहीं। उन्होंने तसल्ली दी, या साहिब सिजन,
ऐ मेरे जेल के साथियों, ऐ मेरे साथ रहने वालों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। सुभान अल्लाह, क्या बात की है कुरान ने। कहने लगे मेरे जेल के साथियों, मेरी घंटे की तकरीर तुमने सुनी, मेरा बयान सुन चुके हो, अब सच सच मुझे बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करना कि कई मुश्किल कुशा, कई दस्तगीर, कई हाजत रवा, कई मसले हल करने वाले वो बेहतर हैं या खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, या एक अल्लाह काफ़ी है। कई खुदा, सुबह का खुदा और दोपहर का और शाम का और, बच्चे देने वाला और, बारिशें बरसाने वाला और, बिगड़ी को तारने वाला और, कश्तियाँ पार लगाने वाला और, ये सब चाहिए या एक चाहिए? अल्लाहुल वाहिद, जो एक ही है, एक है। लोग कहते हैं कि आज किसी से कोई काम करवाना हो ना तो एसी, डीसी, कमिश्नर, थानेदार, चौकीदार, किसी ना किसी से मिलना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं भाई, मेरा कोई एसी डीसी नहीं है, मेरे तक आना हो, अल वाहिद, अकेला हूँ, तने तनहा हूँ, जब भी मांगो। व इदा सअलका इबादी, एक साहिब मुझे कहने लगे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी तो चाहिए तभी छत पे जाए। मैंने कहा छत पे जाना पड़ता है इसलिए कि छत हमसे दूर है, दूर तक जाने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है। अरे खुदा कहते हैं व इदा सअलका इबादी फ़इन्नी करीब, कि जब मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं दूर नहीं हूँ, मैं तेरे करीब हूँ। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तू छतों की मिसालें न दे, मैं तेरी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। व नहनु अक़रबु, तू कौन सी मिसालें देते? अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हूँ, तेरे सीने में जो बात आती है तेरी ज़ुबान पे निकलती नहीं, मैं रब्बे करीम उसको भी जानता हूँ। तो किसकी बातें करते हैं? इसलिए मैं तेरे करीब हूँ। अरबाबुम मुतफर्रिकून, कई खुदा चाहिए, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। एक छोटी सी बात सुना के आगे चलते हैं। अरब जो है, अरब 360 बुतों की पूजा करते हैं। एक अरब जो है ऐसी हालत थी कि अपने जो है ना खाने के बुत बना लेते थे, खाने पीने की चीज़ लेके उसी के। एक अरब देहाती के पास कुछ भी नहीं था, अब सफ़र पे जाना था, सफ़र का बुत एक नया होता है तो अब उसको लेके जाना था। अब क्या करें, कोई पास है चीज़ नहीं, तो उसने खजूरें ली, खजूरें लेके उन्हीं का एक बुत बना लिया और बुत बना के सफ़र में चल पड़ा। रास्ते में खाते खाते तोशा ख़त्म हो गया, भूख लग गई। अब सामने खुदा साहिब बैठे हुए, अब खुदा ने खाना तो देना नहीं, अलबत्ता खुदा साहिब खुद खजूरों के बने हुए। तो अब नज़र आया कि क्या करें, तो वो देहाती अपने हाथ के बनाए हुए उस खुदा को ही खा गया। कैसा अजीब प्रोग्राम है कि एक उम्मती, एक बंदा होकर खुदा को खा गया। तो इस कदर मजाक था अल्लाह की ज़ात के साथ। ये पैगंबर आए, मेरे नबी ने 13 साल तक सहाबा के दिलों से शिर्क को निकाले, मेहनत की है अल्लाह के महबूब ने। कैसी मेहनत की है, कैसी मेहनत कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हजर अस्वद के सामने खड़े हैं। सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूँ, हजर अस्वद के सामने खड़े हैं। क्या कहने हजर अस्वद के, अगर मैं इस तरफ चला जाऊं तो शायद जुमा ही निकल जाए। हजर अस्वद के क्या कहने, तिरमिज़ी की हदीस है, दो बातें सुना देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजर अस्वद ये जन्नत से लाया हुआ पत्थर है, जिसको हजरत आदम हमारे दादा जन्नत से लेके आए थे। ये इतना सफ़ेद था, अहला मिनल लबन, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फसौदतहु खताया बनी आदम, लेकिन बनी आदम के गुनाहों की वजह से स्याह हो गए, अब काले। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ खुशकिस्मत है अल्लाह की कसम वो हाजी कि जो अपने होंठ उस हजर अस्वद पे लगाएं कि जहाँ 1.25 लाख नबियों के होंठ लगे,
जिस पे मोहम्मद मुस्तफ़ा के होंठ लगे, क्या खुश नसीबे हैं उसके कि उसके होंठ वहाँ लगे जहाँ मोहम्मद अरबी के होंठ लगे हों। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हजर अस्वद के सामने आए, उससे आके कहने लगे इन्नका हजर, तू एक पत्थर है, ला तनफ़ा वला तज़ुर, तू किसी को न नफ़ा दे सकता है न तू किसी को नुकसान दे सकता है। अल्लाह की कसम, वल्लाहि मा रअयतु, अल्लाह की कसम अगर मैंने अपने महबूब को तेरा बोसा लेते हुए न देखा होता, कभी तेरा बोसा न लेता। मैंने तो अपने महबूब को तेरा बोसा लेते हुए देखा है। जिस चीज़ को मेरे नबी बोसा लें उसको हम बोसा देंगे। जो मेरे नबी चलने का कहें हम चलेंगे, बैठने का कहें हम बैठ जाएंगे। नबी की इताअत, कितनी बड़ी इताअत। अब बात और जहन में आ गई। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे बैठे हुए कहा, एक सहाबी यहाँ जैसे मजमे में से कोई आदमी खड़ा हो जाए, वो खड़े, आपने फरमाया इजलिस, बैठ जाओ। एक सहाबी बाहर चप्पल पे खड़े हुए जूते वाली जगह पर, वो वहीं बैठ गए। साहबा ने कहा कि आपको तो अल्लाह के नबी ने नहीं कहा बैठ जाओ, वो तो पास वालों को कहा। क्या बात कही उन्होंने कहा मुझे पता है मेरे महबूब ने मुझे नहीं कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरे नबी बैठने का कहें और मैं खड़ा रहूं, इसीलिए मैं चप्पल वाली जगह पे ही बैठ गया। महबूब की इताअत हो तो अल्लाह की कसम ऐसी हो, चप्पलों पे बिठाएं बैठ जाएंगे, उड़ने का कहें उड़कर दिखाएंगे। महबूब की इत्तिबा और इताअत इसका नाम है। तो मेरे दोस्तों क्या कहा, अरबाब मुतफर्रिकून, क्या कई खुदा बेहतर हैं या एक अल्लाह बेहतर है। अल क़हार, वो अल्लाह भी ऐसा है जो गालिब है। गालिब का मतलब क्या है कि सूरज है, ये निकलता है, कभी सूरज कहे या अल्लाह मैं आज थक गया हूँ, मैं आज ज़रा रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आना नहीं चाहता, उसकी जुर्रत नहीं। तारे सितारे कहें या अल्लाह आज हम चमकना नहीं चाहते, कान मरोड़ के रख देगा, चमकना पड़ेगा, इसलिए कि वो अल क़हार है, जो कह दे वो करना पड़ेगा, उसी का निज़ाम चलता है। सारी दुनिया के अंदर कुरान ने एक छोटी सी ताबीर इस्तेमाल की, कहा कि ये सूरज तो बहुत बड़ी मिसाल दे दी है मौलवी साहब ने, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा हू, दुनिया जहाँ में कितने दरख्त हैं, अफ्रीका के जंगलात में कितने दरख्त होंगे, किसी दरख्त का एक पत्ता भी अल्लाह के बगैर नहीं हिलता, किसी दरख्त का एक पत्ता भी उसके बगैर नहीं हिलता। किसको चाहते हो, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, जो एक है, क़हार है। मा तअबुदून मिन दूनिही, अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुतबा ख़त्म नहीं हुआ। मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा, फरमाया जिनको तुम पूजते हो ना, ये जिनके तुमने नाम रखे हुए हैं रंग बिरंगे नाम, ये फलां हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, ये नाम तुमने बना रखें। सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये तुम्हारे बनाए हुए नाम हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इस पे दलील कोई नहीं है, ये अपने पास से बनाए हुए हैं, दलील नहीं है। दलील ऐसे ही होगी बस, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये जुमला याद रख लो, मेरे जुमे का सिर्फ एक जुमला, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का चलेगा, फैसले अल्लाह ताला के चलेंगे, जो अल्लाह ताला फैसला दें। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ताला फैसला दे दें कि झुक जाओ कब्रों पे सजदे करो, हम कब्रों पे सजदे कर देंगे। अगर अल्लाह ताला फरमाए मेरे महबूब के रोज़े पे झुक के सजदा करो, हम झुक के सजदे करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। एक साहिब मुझे कहने लगे कि हम जो है ना, जो सजदा करते हैं वो ताज़ीम का सजदा करते हैं, ताज़ीम का, इबादत का सजदा नहीं करते। मैंने कहा ये कोई नया सजदा निकले, इबादत का सजदा और ताज़ीम का सजदा और। वो मुझे कहता है मौलवी साहब पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता
कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया था। मैंने कहा अच्छा, कहाँ सजदा किया था? कहते हैं अर्श पे किया था। मैंने कहा सजदा अर्श पे हुआ था, फर्श पे सजदा नहीं। अर्श पे सजदे करो जाकर। अगर सजदे ताज़ीमी करने तो इस दुनिया में न रहो, अर्श पे चले जाओ। और अर्श पे मेराज तो हो नहीं सकती, एक ही तरीका है, फिर इज़राइल आएंगे तो ले जाएंगे, फिर अर्श पे सजदे कर लेना, सजदे ताज़ीमी। फर्श पे तो सजदे ताज़ीमी नहीं है। और ये आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत है, मोहम्मद अरबी की शरीयत दिखाओ। हमने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर दिखाओ कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह का चलेगा, अल्लाह के रसूल का चलेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत चलेगी। अब नया काम शुरू हो गया, कब्र पे अजान शुरू हो गई कि कब्र पे अजान। भाई किसने कहा कब्र पे अजान ठीक है? कि जी शैतान भाग जाता है इससे। मैंने कहा जब अजान ख़त्म हो जाएगी शैतान तो फिर आ जाए, फिर क्या करेंगे? अजान हुई शैतान चला गया, अजान ख़त्म हुई शैतान फिर लौट आए, फिर क्या करेंगे? कहते हैं अब अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह तो पहले भी मालिक है कि अल्लाह अब मालिक है? मेरे दोस्तों, मेरी बात का गुस्सा न करना। मैं ऐसी बहुत सी बातें कर सकता हूँ यहाँ मिंबर पे बैठ के कि आप सुबहान अल्लाह कहो और नारे लगाओ, खुश हो जाओ, लेकिन मैंने क़यामत के दिन जवाब आप लोगों को नहीं, उस ज़ात की दरबार में भी देना है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस मिंबर पे बैठ के हक़ बात बयान करूँ। बाकी रही ये बात कि कोई नाराज़ होता है तो लोग नाराज़ तो पैगम्बरों से भी हुए हैं। मेरे दोस्तों, सही बात ये है, अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर अजान हुई है, हम अजान देंगे। अगर सहाबा की कब्रों पर अजानें हुई हैं तो हम अजान देंगे। अगर अहले बैत के शुहदाए करबला की कब्रों पर अजानें हुई हैं, हम अजान देंगे। अगर किसी औलिया अल्लाह ने ये बात लिखी है ताबईन ने कि कब्रों पर अजान दो, हम अजान देंगे। हम ऐसी बात नहीं है, हम कहते हैं कुरान हो, हदीस हो, सहाबा का कौल हो, ताबईन का अमल हो। अगर किसी का भी नहीं तो तू फिर 14वीं सदी में कोई इतना बड़ा बुजुर्ग नहीं है कि जो पहलों को समझ नहीं आया तुम्हें समझ आ गया। इसलिए इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म फैसला अल्लाह की ज़ात का चलेगा। ये जो तुमने बना रखे अल्लाह फरमाते हैं ये तुमने अपने पास से बनाए। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये कुछ नहीं है। अब फिर आगे ख्वाब की ताबीर के ऊपर अल्लाह करे हमारे जहनों में अक़ीदा तौहीद रासिख हो। अब ख्वाब की ताबीर बतलाने लगे। या साहिब ये सिजन, फरमाया मेरे साथियों, ख्वाब याद है ना आप लोगों को? ख्वाब दिखाया था कि क्या ख्वाब आया। एक ने कहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जो है शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने ये कहा था कि मेरे सर के ऊपर रोटियों का टोकरा है, परिंदे उसमें से आके खा रहे हैं। और ये मैंने बता दिया था कि इन दोनों पर इल्ज़ाम था कि इनमें से किसी ने बादशाह को जहर दिया है। अब ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछने आए थे, दरमियान में आपने ये सारी अल्लाह की बड़ाई सुनाई। अब ख्वाब की ताबीर बता रहे। फरमाया या साहिब सिजन अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, कि तुम में से एक तो अपने ओहदे पे वापस चला जाएगा, वो फिर बादशाह को शराब पिलाएगा, यानी उसको जेल से रिहाई मिल जाएगी। उसका ख्वाब ये बता रहे। इससे मुराद कौन है आप समझते हैं? जो शराब पिलाने वाला। व अम्मल आखर फ़युस्लब फ़तकुलुत तैरु मिन, बहरहाल दूसरा कि जो रोटियां पकाने वाला है, तंदूर वाला भाई, फरमाया उसको सूली पे चढ़ाया जाएगा। जब वो मर जाएगा उसकी लाश में से परिंदे गोश्त खाएंगे। फ़तकुलुत तैरु मिन। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब की ताबीर बतलाई, बड़ी तवज्जो से बात सुनने की, जब ख्वाब की ताबीर बतलाई तो आगे से मजाक करने लगे, इस्तेहज़ा, तमस्खुर, ठट्ठा पैगंबर के साथ। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना, कभी औलिया अल्लाह का मजाक नहीं उड़ाते।
कभी औलिया अल्लाह का, ये भी नहीं कि कोई आदमी कहे अब तौहीद का मतलब ये है कि बुज़ुर्गों की धज्जियाँ उड़ा दो। औलिया अल्लाह का कभी मजाक नहीं। मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे पैगम्बर से, मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। वलियों के साथ, पैगम्बरों के साथ, बशर्ते के औलिया अल्लाह हों। ये एक अलग टॉपिक है, कभी बयान करूँगा। हों वैसे ही ना हो, मेरे जैसे ना हो, सही वक़्त के पैगम्बर जो है वली हों, कोई राह रास्त दिखाने वाले हों। उसकी छोटी सी निशानी फिर भी सुना देता हूँ, कहीं मेरे जुमे में खाली ना रह जाना। औलिया अल्लाह की निशानी नोट कर लो, नोट, आसान छोटी सी निशानी, बहुत आसान अल्फाज में। वक़्त का वली वो है, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। वक़्त का वली वो है जो सर से लेकर पाँव तक रसूलुल्लाह की सुन्नत में ढला हुआ हो, जो सर से लेकर पाँव तक रसूलुल्लाह की सुन्नत में ढला हुआ हो। मेरे दोस्तों, इससे ज़्यादा इश्क और क्या हो सकते हैं? जिसकी ज़िंदगी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, जिसकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह से टकराती है, खुदा की कसम खा कर कहता हूँ इस मिंबर रसूल पर, वो हवाओं में उड़ता नज़र आए, वो कोयलों पे चलता हुआ नज़र आए, वो ज़मीन आसमान का निज़ाम धर्म भरम करके दिखा दे, वो दज्जाल और शैतान तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। वली वो होगा, विलायत की शर्त के लिए पहली सीढ़ी नबी की ज़िंदगी है, मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी है, ये वली की निशानी है। तो मेरे दोस्तों, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का ठट्ठा उड़ाया, मजाक किए, कहने लगे हमें तो ख्वाब आया ही नहीं था। ख्वाब कहाँ आया? हमने तो आपको वैसे ही सुनाया था कि चेक करते हैं, जैसे मौलवी साहब को भी लोग चेक करने आते हैं कि मसला आता है कि नहीं आता। इसलिए चेक करने ना आया करो, हिदायत सीखने के लिए, मसाइल सीखने के लिए आया करो, तो पूछने वाले को भी फ़ायदा होता है, बताने वाले को भी फ़ायदा होता है। इम्तिहान न लिया करो। अब उन्होंने कहा हम तो इम्तिहान ले रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान। उन्होंने कहा चाहे झूठ बोलते थे, चाहे असल बात थी, चाहे मजाक था, चाहे हकीकत थी, अब सूली पे लटक जाओगे। अब होगा वही जो तुम्हें बता चुका हूँ, अब तुम्हारा नतीजा यही होगा। और हुआ भी ये कि जो वो रोटियां पकाने वाला था उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, और वो जो पानी पिलाने वाला था उसको बचा दिया गया कि इन्होंने पैगंबर से मजाक किए। हकीकत है तो हकीकत है, लेकिन अगर मजाक किए तो हम मजाक भी होके रहे। मैं एक वाक़या सुना दूं, पता नहीं लोग मानेंगे या ना माने तब भी मैं कोई अकीदा नहीं साबित कर रहा, लेकिन बतौरे बात समझाने। हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम गुजरे। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी साहब बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत को किसी ने कहा कि हमारी मैयत का जनाजा पढ़ा। हज़रत ने कहा ठीक है। चंद नौजवान लड़कों ने मिल के प्रोग्राम बनाया कि जब मौली साहब जनाजा पढ़ाएंगे ना, तो वो जो मैयत उठ के खड़ी हो जाएगी, मरा हुआ तो है नहीं, उठ के दरमियान में खड़े हो जाएंगे और हम तालियां मारेंगे, मौलवी का मजाक उड़ जाए, सब खुशी करें। तो चुनाचे क्या हुआ, तवज्जो से सुनना है मेरा ये वाक़या। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स और लाइक बढ़ाने के लिए दीन का मजाक उड़ाते हैं। कभी मुनकर नकीर का मजाक, कभी सुन्नत का मजाक, कभी नमाज का मजाक, कभी अजाब कब्र का मजाक कि हम तो जुफ्तें मारते हैं। ये जुफ्त कब्र पे मार दी, ये जुफ्त कुरान पे लगानी, ये जुफ्त नमाजों के ऊपर लगानी, शर्म नहीं आती? दीन के मसाइल पे मजाक। सामने बिठा चारपाई पे लटा दिया कि जनाजा पढ़ा दो। हजरत ने कहा किसी और से जनाजा पढ़ा लो। उन्होंने कहा नहीं, ये वसीयत करके मरा था कि मेरा जनाजा ननोतवी की पढ़ाए। उन्होंने फिर कहा भाई जनाजा किसी और से पढ़ा लो। तीसरी दफ़ा जब फिर कहा, हजरत ननोतवी ने नीयत बांध ली और जनाजा पढ़ाया। उन्होंने देखा कि भाई मैयत बंदा तो उठा ही नहीं, जागता हुआ चारपाई पे लेटाया था, बंदा उठा ही नहीं। वो जाके चारपाई हिला रहा, उठकर जनाजा हो गया, वो उठा ही नहीं। हजरत ने कहा अब इसको दफना दो, ये अल्लाह के हुक्म से अब जा चुका है, अब अल्लाह के हुक्म से जा चुका है, ये मजाक करने की चीज़ नहीं थी।
क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, पैगम्बर के सामने मजाक उड़ाते हो, अब सूली पे चढ़ना पड़ेगा, अब लटकना पड़ेगा। वही हुआ, क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान। अच्छा आगे बढ़े, टाइम ख़त्म हो रहा है। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिनहुमा। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो जो नजात जिसको मिलनी थी, शराब पिलाने वाला, पता था कि ये जेल से रिहा हो रहे, उसको जाते हुए पता क्या कहा, उज़कुरनी इंदा रब्बिक, अपने मालिक के पास जाके मेरी भी बात करना कि यूसुफ को इतनी देर हो गई जेल में रखा हुआ है, कभी हाल भी नहीं पूछा तुमने यूसुफ, और बेगुनाह तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रखो। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है जेल की, सारा दिन इंसान बैठा डेढ़ी की तरफ देखता रहता है कोई मुलाकात वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे जाके उनको मेरा तज़किरा ही कर दो कि एक वतन से बेवतन बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में बैठे हुए। तवज्जो करना मेरी बात की, उज़कुरनी इंदा रब्बिक, ये कोई गुनाह की बात नहीं है कि एक आदमी जेल में हो, वो हाई कोर्ट में रिट दायर करे कि जी मेरे खिलाफ तहकीक की जाए, मैं गलत हूँ या नहीं, या सेशन जज के पास चला जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना ही कहा था, उज़कुरनी इंदा रब्बिक, जाके अपने मालिक के पास मेरी बात करना। लेकिन खुदा को यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात भी पसंद नहीं आई कि यूसुफ, मेरे होते हुए मेरी ज़ात पर नज़र जाने की बजाय तेरी नज़र जेल के कैदी पर गई, तू इससे कह रहे कि जाके वहाँ तज़किरा करे, तेरी नज़र मेरी ज़ात पे आनी चाहिए थी। ए यूसुफ, अगर मैं तुझे जेल के कुओं से निकाल सकता हूँ, मैं जुलेखा के सामने बंद कमरों में तेरी हिफाजत कर सकता हूँ, तो इस जेल की सलाखों से भी निकाल सकता हूँ। मेरे दोस्तों, ये कोई जुर्म नहीं था, इससे पैगंबर की इस्मत में भी फ़र्क नहीं आता। लेकिन मुझे और आपको समझाना था कि अल्लाह को इतना भी गैर पसंद नहीं है, इतना भी। उज़कुरनी इंदा रब्बिक, मेरी बात कर देना जाके वहाँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यूसुफ मुझे भूल गए, मुझे छोड़ दिए। तो फिर क्या कहा कि पैगाम तो मैं ही पहुँचाता हूँ ना। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, अल्लाह ताला ने शैतान को पीछे लगा दिया उस कैदी के कि इसके जहन से बात ही बुला दे कि यूसुफ ने कोई पैगाम भी दिया है। वो तो जब वैसे ही जेल से रिहाई में खुशी इतना हो गया, भूल ही गया पता नहीं कहाँ से आया हूँ, और वहाँ जाके महल के अंदर इतना खुश हो गया, याद ही नहीं कोई पैगाम भी लेके आया हूँ। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, याद रखना कि शैतान को हमने मुसल्लत कर दिया कि भुला दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं याद कराने पे आऊँ तो मैं मिस्र से यूसुफ का कुर्ता चलाऊं, अभी याकूब के पास ना पहुँचे पहले से खुशबू आ जाए कि कुर्ता यूसुफ का आ रहा है। और अगर मैं भुलाने पे आऊँ तो मैं पैगंबर का पैगाम भी भुला दूँ। फ़अन्साहु शैतान ज़िक्र रब्बिही फ़लबिसा फ़िस्सिजनि बिज़अ सिनीन, फरमाया 7 साल पहले जेल में रहे, 7 साल हो गए थे जेल को, यहाँ 7 महीने में नाश हो जाता है, 7 साल। 7 साल के बाद एक छोटी सी बात की है, उज़कुरनी इंदा रब्बिक। अब जुमला कह दूं, गुस्सा न करना, कि यहाँ तो अल्लाह को इतना गैर पसंद नहीं, और हमारे ऊपर तो शिर्क के ट्रक गुजरते हैं रोज़ाना, थोक के हिसाब से शिर्क बिकता है, मार्केट में ढेर लगे पड़े हैं, और यहाँ अल्लाह को इतनी भी बात पसंद नहीं। उज़कुरनी इंदा रब्बिक फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, 7 साल पहले रहे। फ़लबिसा फ़िस्सिजनि बिज़अ सिनीन, फरमाया अभी यूसुफ को 7 साल और रखो, 7 साल और 14 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल की ज़िंदगी। फ़लबिसा फ़िस्सिजनि बिज़अ सिनीन। और मेरे दोस्तों, कुरान हमें क्या दावत देता है, बबांगे दोहल क्या पैगाम देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करो, पढ़ो कुरान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जब से हमारे घरों से कुरान निकल गया, हमारी ज़िंदगियां शिर्क और जुल्मात की तरफ चली गईं। अगर आज भी हम कुरान की तरफ आ जाएं तो अल्लाह की कसम कुरान सीने रोशन कर देते हैं। मुझे खुशी है आप हज़रात सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह,
पूरा जुमा हमारा कुरान पे था। अल्लाह के फरिश्ते भी गवाही देंगे कि मदनी मस्जिद नड़वाला बंगला के अंदर कुरान और सूरह यूसुफ और अल्लाह की तौहीद के किस्से सुनाए गए, इधर उधर की बातें नहीं। फलबिसा फिस्सिजनी बिज़अ सिनीन, अगर वक़्त ख़त्म ना होता तो मैं आगे फिर किस्सा सुनाता। बहरहाल हम यहाँ बात को समेटते हैं, टाइम ख़त्म हो चुका है। और पीछे रबत याद रखना कि सबसे पहले शुरू में यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, उस ख्वाब के नतीजे में आपको कुएं में जाना पड़ा, अजीज़ मिस्र के दरबार में आना पड़ा, फिर जेल में आए, फिर जेल वालों को ख्वाब आया, जेल वालों का ख्वाब सुनकर उनको ताबीर दी, ताबीर देते हुए ये कह दिया कि मेरा ख्वाब बादशाह को भी मेरा तज़किरा कर देना। इस ख्वाब के नतीजे में अल्लाह ने जेल और बढ़ा दी। आगे फिर अल्लाह एक ख्वाब सुनाएंगे कि जिस ख्वाब की वजह से अल्लाह ने यूसुफ को रिहाई दी। तो अल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक हमें ख्वाब ख्वाब ख्वाब, 2 ख्वाब हो चुके हैं, तीसरा ख्वाब इंशाअल्लाह